नमस्कार दोस्तों। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि 12वीं क्लास के बायोलॉजी के सिलेबस पर मैं कुछ चेंज करूं। ख़ास करके जो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में जो रिड्यूस सिलेबस आया है, जो 2020 के लिए है था, और शायद 2021 में जो 12वीं क्लास में लोग गए हैं, जो 2022 में एग्ज़ाम लिखेंगे, शायद उन लोगों के लिए भी यही सिलेबस रहेगा। क्योंकि आप लोग को तो पता ही है कि लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में तो पॉसिबल ही नहीं है अभी कुछ खुलना। तो इसलिए मैंने सोचा कि रिड्यूस सिलेबस पर एक वीडियो बनाया जाए, और इसी पर मैंने जो है सिलेबस के हिसाब से ही, जिस प्रकार से मैं देख रही हूँ कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म अभी पढ़ना नहीं है, तो अभी हम लोग उस पर बात नहीं करेंगे और सेकेंड टॉपिक पर बात करेंगे, दैट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से ये जो सेकेंड टॉपिक है यही सबसे पहले पढ़ना है। तो चलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पर हम लोग आते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग देखें कि रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन क्या है। देखिए रिप्रोडक्शन में क्या है, एक है री और दूसरा है प्रोडक्शन। मतलब जैसा उत्पादन पहले हो चुका है उसी तरह का एक नया उत्पादन। जैसे हम लोग देखेंगे कि रिप्रोडक्शन में मान लीजिए कि कोई मटर का पौधा है, ठीक है, तो कोई मटर का पौधा है तो मटर का पौधा जैसा ही वो नया पौधा जन्म लेगा। अगर इंसान है तो इंसान के जैसा ही उसका नया बच्चा या नया वंशज जो है वो जन्म लेगा। दैट इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अब चूँकि हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं प्लांट की, ठीक है, अभी हम लोग ह्यूमन बीइंग की या प्राणी की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग प्लांट की बात कर रहे हैं। तो हमें ये देखना होगा कि प्लांट में जो सेक्सुअल पार्ट है वो कौन सा है। तो प्लांट में जो सेक्सुअल पार्ट है वो है फ्लावर। ये प्लांट का सेक्सुअल पार्ट है, ठीक है। तो ज़रा देखें कि ये फ्लावर है क्या। बेसिकली चलिए हम लोग जो हैं चलेंगे सीधे एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में चलेंगे, ठीक है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट मतलब क्या है कि जिसमें क्या है, स्टेम हो, रूट हो, ठीक है, लीफ हो, फ्लावर हो, ठीक है, और फ्लावर के साथ क्या हो, फ्रूट भी हो। और एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट जो एंजियोस्पर्म को जिम्नोस्पर्म से अलग करता है वह है कि फ्लावर जो है, जो फ्रूट जो है, वो फ्रूट का जो सीड होगा वो नेकेड सीडेड नहीं होगा। मतलब सीड के ऊपर एक छिलका ज़रूर होगा। मतलब जैसे आप चना का बीज है तो चना का बीज में यदि आप देखिएगा तो चने का बीज में अगर उसको फुला रहे हैं तो उसके ऊपर का छिलका हट जाएगा और वो दो बीज आपस में दिखाई देगा। तो उसी तरह आपको जो सीड है उसके ऊपर छिलका होगा, ठीक है, क्योंकि यही सबसे बड़ा कैरेक्टर है एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट का, जो जिम्नोस्पर्म को एंजियोस्पर्म से अलग करता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग देखें, दैट इज़ फ्लावर, ठीक है। तो फ्लावर में फ्लावर क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों हम लोग फ्लावर के बारे में बात करना चाहते हैं, तो ज़रा इस पर हम लोग आते हैं। देखिए फ्लावर इसलिए क्योंकि फ्लावर में मेल और फीमेल, ठीक है, फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। इसलिए हम लोग फ्लावर की बात यहाँ पर कर रहे हैं जब हम लोग रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ज़रा हम लोग देखें कि फ्लावर में कौन सा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग जो हैं एक चित्र बना लेते हैं। इस चित्र में चलिए हम लोग सबसे पहले चाइना रोज को लेते हैं। चाइना रोज इसलिए
क्योंकि ये कॉमनली आप लोगों को दिखाई भी देगा आसपास में। और सबसे बड़ी बात है कि आसपास में दिखाई देने के साथ साथ इसमें जो है मेल सेक्स ऑर्गन मतलब एंड्रोसियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन मतलब गायनोसियम दोनों अवेलेबल होता है। तो इसको समझने में हम लोगों को आसानी होगी, इसलिए चलिए एक चाइना रोज का हम लोग डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए एक छोटा सा डायग्राम जो है मैंने बना दिया है। ठीक है, अब ज़रा सा इस डायग्राम पर हम लोग थोड़ा डिस्कस कर ले। ये ए सेक्शनल डायग्राम है। ए सेक्शनल डायग्राम जो है चाइना रोज का है। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पर ए सेक्शनल डायग्राम कहने का मतलब है कि चाइना रोज को हम लोगों ने बीचों बीच काटा है। ठीक है, ताकि उसका हर एक पार्ट जो है वो साफ साफ आपको दिखाई दे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जरा देखें कि क्या क्या है चाइना रोज में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस चीज़ पर ध्यान देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग सेपल बोलेंगे, सेपल। ठीक है, सेपल, सेपल या फिर एक को हम लोग सेपल बोलेंगे। और यदि हम लोग, चूँकि हम लोग जानते हैं कि चाइना रोज में जो है इस तरह का 5 ग्रीन कलर का पत्ता होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग पांचों को एक साथ बोलें तो वो कहलाएगा कैलिक्स। और अगर एक की बात करें तो हम लोग उसको सेपल बोलेंगे। ठीक है, उसी तरह हम लोग देखते हैं कि ये क्या है, ग्रीन कलर है। ठीक है, ज़रा इसके आगे ऊपर में आए, ये वाला, ये कलरफुल है। ठीक है, कहीं रेड होता है, कहीं पिंक होता है, वाइट भी होता है। अलग अलग कलर के आपको चाइना रोज दिख जाएंगे। आजकल तो बहुत सारे हाइब्रिड प्लांट भी नज़र आने लगे हैं। ठीक है, तो चलिए ये जो है अट्रैक्टिव साइड है, इसलिए ताकि वो जो है भंवरों को, कीट पतंगों को, मधुमक्खियों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सके, इसलिए ये हमेशा कलरफुल होता है। और इसको हम लोग पेटल्स बोलेंगे। ठीक है, इसको हम लोग पेटल बोलते हैं। या अगर एक को बोले तो पेटल बोलेंगे। और यदि, चूँकि हम लोग जानते हैं कि चाइना रोज में इस तरह का 5 पेटल्स होता है, तो अगर 5 होंगे और पांचों को एक साथ बोलेंगे, दैट इज़ कॉल्ड कोरोला। ठीक है, ये कैलिक्स, ये कोरोला, एक को सेपल बोलेंगे और इधर को पेटल बोलेंगे।
ठीक है, अब आगे आते हैं। ये वाला जो सेक्शन हम लोगों को दिखाई दे रहा है, ये जो फूला हुआ सेक्शन है, इसको हम लोग, ये जो फूला हुआ सेक्शन है इसको हम लोग ओवरी बोलते हैं, ओवरी। ठीक है, ओवरी ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसको हम लोग कंप्लीटली, इसको तो हम लोग सिर्फ ओवरी बोल रहे हैं, और कंप्लीट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम लोग जो हैं गायनोसियम बोलते हैं। कंप्लीट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम लोग क्या बोलते हैं? गायनोसियम बोलते हैं। कंप्लीट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम लोग गायनोसियम बोलते हैं। ठीक है, और उस गायनोसियम का ही एक पार्ट है ओवरी। ठीक है, जहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जाएगा और रिप्रोडक्टिव पार्ट जाने के बाद यहीं पे फर्टिलाइजेशन होगा और यहीं से एक नया पौधा निकलकर सामने आएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे चलें। ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला, ठीक है, इसको हम लोग जो हैं, इसको हम लोग कंप्लीट जो मेल सेक्स ऑर्गन है, ये जो कंप्लीट आपको दिख रहा है ये मेल सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, इसमें इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग स्टाइल बोलते हैं, इसको हम लोग इसको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं, इसको हम लोग फिलामेंट बोलेंगे, जो आपको इधर दिख रहा है। ठीक है, ये एंथर है। ठीक है, इसी में पॉलन ग्रेन्स होता है और वही पॉलन ग्रेन्स बेसिकली वही मेल सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, अब हम लोग आए कि इसको क्या बोलेंगे? ये वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है तो इसको हम लोग स्टिग्मा बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टाइल बोलते हैं। क्लियर? उसको स्टिग्मा बोलेंगे और इसको स्टाइल बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये कंप्लीट जो मेल सेक्स ऑर्गन है, ये आपको एंथर फिलामेंट जो कंप्लीट मेल सेक्स ऑर्गन कहता है उसको हम लोग एंड्रोसियम बोलते हैं। ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन को कंप्लीटली हम लोग क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम बोलते हैं। ठीक है, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को कंप्लीटली हम लोग गायनोसियम बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब आगे हम लोग चलें कि ये क्या है। तो किसी भी पौधे का ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है और इसी से एक नया बीज, उससे एक नया पौधा निकलकर सामने आता है। तो हम लोगों को इस चैप्टर में इसी फ्लावरिंग पार्ट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है इस पर आना है। क्लियर है? समझ गए? चलिए